आपके साथ मैं हूं हिना। नजर करते हैं अब तक की खास खबरों पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात के सूरत में से। देश में लोकसभा चुनाव की पहली ऐसी घटना सूरत में बनी है। इतिहास में पहली बार सूरत सीट से बिन हरीफ होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। कल कांग्रेस के उम्मीदवार का फॉर्म रद्द किया गया था। सूत्रों द्वारा ये माहिती सामने आ रही है। बाकी के जो 8 उम्मीदवार है उसने नामांकन पत्र वापस लिया है। आज दोपहर को 3 आधिकारिक घोषणा की जाएगी, यानी कि आज दोपहर 3 बजे इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। कांग्रेस ने इसके बारे में कहा है कि भाजपा ने षड्यंत्र रचकर हमारे प्रत्याशी का फॉर्म रद्द करवाया। तो सामने भाजपा ने भी कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि यह हमारी नहीं, कांग्रेस की गलती है। सूरत में कांग्रेस के साथ हुआ खेला। सूरत लोकसभा सीट इस बार इतिहास रचेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है सूरत से। गुजरात के सूरत में से अब तक की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जिसमें इतिहास में पहली बार सूरत सीट से बिन हरीफ होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। कल कांग्रेस के उम्मीदवार का फॉर्म रद्द किया गया था। बाकी के 8 उम्मीदवार ने नामांकन पत्र जो है वो वापस लिए हैं। आज दोपहर 3 बजे इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। भाजपा ने षड्यंत्र रचकर हमारे प्रत्याशी का फॉर्म जो है वो रद्द किया, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। तो सामने भाजपा ने भी कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि यह हमारी नहीं, कांग्रेस की गलती है। सूरत में कांग्रेस के साथ खेला हो गया। सूरत लोकसभा सीट जो है वो इस बार इतिहास रचेगी। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा की गई स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है और लगभग 24,000 नौकरियां हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए की घूस लेने तक की आरोप भी लगाए गए हैं। दिल्ली में दहकता कूड़े का पहाड़। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर रविवार शाम से ही लगी आग अब तक धधक रही है। इस आग की वजह से आसपास के इलाके में जहरीली गैस फैल गई है, जिसकी वजह दिल्ली और उसके सटे नोएडा गाजियाबाद वालों को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस घटना को लेकर दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर आरोप लगाए हैं। कोंडली के जितने लोग हैं उन सबका जीवन नारकीय हो गया है। मैं खुद यहाँ मयूर विहार में रहता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, घोषणा कर आए थे कि दिसंबर 2023 तक हम इस कूड़े के पहाड़ को खत्म कर देंगे। एक नया कूड़े का पहाड़ तैयार हो गया। सिर्फ भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ये आग लगती नहीं है, इसके पीछे के कारणों की जाँच होनी चाहिए। प्राकृतिक कारण नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसके पीछे सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी की खुद सरकार डायलिसिस पे है और यहाँ जो हालत देख रहे हैं आप, 25 मशीनें यहाँ होनी चाहिए काम करने वाली, आधी मशीनें खराब पड़ी हैं। कौन है जिम्मेदार इसका? लेंगे अरविंद केजरीवाल इसकी जिम्मेदारी? टेंडर नया नहीं हो रहा है इसका, लेंगे उसकी जिम्मेदारी? स्टैंडिंग कमेटी बन नहीं पा रही है, डिसीजन हो नहीं पा रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है इसके। आगे की खबर पर नजर करें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के 9 जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए की टीम के साथ पुलिस और सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद है। श्रीनगर में रहने वाले कुछ संदिग्धों के संबंध में मिली विशेष जानकारी पर कार्रवाई करते हुए आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने छापेमारी की है। इससे पहले 10 फरवरी 2024 को भी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की थी।
श्रीलंका के सेंट्रल हिल में रविवार को एक कार रेस के दौरान एक कार ट्रक से उतर गई। इसकी चपेट में आकर कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। पुलिस के मीडिया प्रवक्ता डीआईजी निहाल थलदुल्ला ने कहा कि 7 मृतकों में रेस मार्शल और दर्शक शामिल थे। इस हादसे में 8 साल की एक लड़की की भी मौत हो गई है। अप्रैल के मध्य में पड़ने वाले राष्ट्रीय नववर्ष के अनुसार श्रीलंका सेना द्वारा आयोजित फोक्स हिल सुपर कॉर्स 2024 नामक रेस देखने के लिए 1 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। यह दौड़ श्रीलंका के मध्य हाईलैंड्स में एक पूर्व गैरिसन शहर दियातलावा में आयोजित की गई थी, जहां सभी सैन्य कर्मी सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं। नववर्ष की छुट्टियों के मौसम के दौरान छुट्टियां मनाने वाले लोग सेंट्रल हिल में इकट्ठा होते हैं, जहां कार रेस और घोड़े दौड़ जैसी कई प्रतियोगिता होती है। श्रीलंकाई सेना ने आखिरी बार 2019 में फॉक्स हिल रेस का आयोजन किया था, लेकिन देश भर में 2019 ईस्टर हमलों के बाद इसे अचानक रोकना पड़ा। भारत चीन पाकिस्तान सीमा को और चाक चौक बंद करने की तैयारियां कर रहा है। इसके तहत दोनों देशों की सीमाओं पर 3000 मिसाइलें तैनात किए जाने की योजना है। इस मिसाइलों को कंधे पर रखने वाले लॉन्चर से दागा जाएगा। 6800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में ये मिसाइलें देश में ही बनेगी। इस प्रोजेक्ट को बहुत कम दूरी तक मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम नाम दिया गया है। योजना के मुताबिक आर्मी 500 लॉन्चर और करीब 3000 मिसाइल खरीदने की योजना बना रही है। इन्हें देश में बनाया जाएगा। यही नहीं, सेना अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ पुराने टेंडर को रद्द करने की संभावना पर विचार कर रही है। इसमें पुरानी IGLA-1M मिसाइल के रिप्लेसमेंट में देरी को देखते हुए रूसी IGLA-S का चयन किया गया था। मणिपुर में इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्र पर 22 अप्रैल को फिर से वोटिंग शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने शनिवार को इसे लेकर आदेश जारी किया था। इन बूथों पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में वोटिंग के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। जिन 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही उनमें साजेब, खुरई, थोगम, लेकाई, बामन कंपू साउथ वेस्ट, बामन कंपू साउथ ईस्ट, खोंगमान जोन, इरोसेम्बा, ममांग, लेकाई, इरोसेम्बा और खेदेव माखा शामिल है। आज वोटिंग के दौरान हिंसा न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने इन बूथों पर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की है। हिंसा प्रभावित मणिपुर की दोनों लोकसभा क्षेत्र इनर और आउटर मणिपुर सीट के लिए 19 अप्रैल को 72% वोटिंग हुई थी। भोपाल में रोड शो से पहले पीएम मोदी सागर और हरदा में चुनावी सभाएं करेंगे। 20 दिनों में पीएम मोदी का यह 5वां मध्य प्रदेश दौरा होगा। आचार संहिता लागू होने के बाद 7 अप्रैल को नरेंद्र मोदी पहली बार सूबे में आए थे और जबलपुर में रोड शो किया था। 4 अप्रैल को भोपाल में होगा पीएम मोदी का रोड शो। पुलिस आज करेगी रिहर्सल। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण को वोटिंग से पहले रोड शो करने वाले हैं। जबलपुर के बाद अब राजधानी भोपाल में 24 अप्रैल को पीएम मोदी 1 किलोमीटर का लंबा रोड शो करेंगे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है, जिसमें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। पीएम मोदी का रोड शो पुरानी विधानसभा के सामने से शुरू होगा और राशनपुरा चौराहे से होते हुए एपेक्स बैंक इनवाइट के पास खत्म होगा।
पीएम मोदी के स्वागत के लिए मंच बनाने का प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से पीएमओ भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति मिलना बाकी है। स्वीकृति के बाद ही स्वागत मंचों की संख्या तय होगी। हरियाणा और पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से देश भर के तमाम शहरों की ओर संचालित होने वाली करीब 150 ट्रेनें प्रभावित है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पूर्व में सूचना दे दी है कि जिससे शेड्यूल देखकर ही यात्रा प्लान करे। किसान आंदोलन के चलते रोजाना ट्रेनें प्रभावित हो रही है। इस वजह से यात्रियों को परेशानियां हो रही है। उत्तर रेलवे, पश्चिमी रेलवे प्रभावित दोनों की सूची की जा रही है। इनमें ज्यादातर ट्रेनें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की आने जाने और आने वाली ट्रेनें हैं। रविवार को संसदीय चुनाव में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के सत्तारूढ़ गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। मुइज़्ज़ू की पार्टी की ठोस बढ़त हिंदू महासागर द्वीप समूह के साथ भारत के संबंधों के लिए और परेशानी पैदा कर सकती है। रविवार को संसदीय चुनाव में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के सत्तारूढ़ गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है। मुइज़्ज़ू की पार्टी को ठोस बढ़त मिली है। हिंदू महासागर द्वीप समूह के साथ भारत के संबंध के लिए और परेशानी पैदा हो सकती है, जो पहले से ही माल के बेजिंग की और झुकाव के कारण तनाव में है। मालदीव के चुनाव आयोग के परिणामों के अनुसार मुइज़्ज़ू की पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने घोषित किया है कि पहले 86 सीटों में से 68 सीटें जीती थी, जो 93 संसदीय मजलिस या संसद में सुपर बहुमत के लिए पहले से ही पर्याप्त से अधिक है। विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव हारने से पहले इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाई थी, केवल 15 सीटों पर आगे थी। झारखंड की राजधानी रांची में बीते 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा। वहीं प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 46.4 डिग्री बहरागोड़ा और सबसे कम तापमान 24.1 डिग्री गोड़ा में दर्ज किया गया। कुछ जिले जैसे जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा व सरायकेला में उमस की स्थिति देखने को मिली। सोमवार के मौसम की बात करें तो आज कुछ जिलों में बारिश की संभावना है, जिससे गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। राज्य मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज राज्य में बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न डिप्रेशन का असर राज्य में देखा जाएगा। खासकर राज्य के पूर्वी जिले में इसका अधिक असर होगा। इससे अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं कुछ जिलों में हीट वेव चलने की भी अनुसार है, जिससे लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। वैश्विक उथल-पुथल के बीच दुनिया के कई मोर्चों पर जंग लड़ी जा रही है। मिडल ईस्ट में स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में इराक से सीरिया में अमेरिकी सैन्य पर रॉकेट दागे गए हैं। ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब एक दिन पहले ही इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी अमेरिका के दौरे से स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने इस दौरे पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक सीरिया की सीमा से सटे इराक के शहर जुमार में एक छोटे ट्रक पर एक रॉकेट लॉन्चर को तैनात किया गया और उसी से अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर 5 रॉकेट दागे गए। इस दौरान जिस ट्रक पर रॉकेट लॉन्चर रखा हुआ था उसमें विस्फोट हो गया। कहा जा रहा है कि ट्रक को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें अमेरिकी युद्ध विमान के शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है।
इंडियन प्रीमियर लीग में खेला जा रहा मुकाबलों के बाद हर दिन अंक तालिका में बदलाव देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले सनराइज हैदराबाद ने 5वीं जीत से दूसरा स्थान हासिल किया था और अगले ही दिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराकर अपनी जगह वापस से हासिल कर ली। इस हार के बाद अब विराट कोहली की टीम के प्लेऑफ की उम्मीदें धुंधली हो चुकी है। एक और टीम है जिसके बाहर होने लगभग पक्का हो गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स से रविवार 21 अप्रैल को मिली हार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के प्लेऑफ की रेस में बने रहने की उम्मीदों को झटका लगा है। टूर्नामेंट का आधा सफर तय होने के बाद एक तरफ जहां राजस्थान रॉयल्स की टीम टॉप पर बनी हुई है, तो कोलकाता ने दूसरा स्थान वापस से हासिल कर लिया है। रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रही सनराइज हैदराबाद तीसरे स्थान पर चल रही है। महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर चौथे पायदान पर है। 5वें नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम चल रही है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ऐसे देश दुनिया की छोटी से बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए G18 के साथ। नमस्कार।